कहते हैं कि झूठ और पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलता, एक न एक दिन उसको दफन होना ही पड़ता है। नागपुर में 2 दिन पहले ही खत्म हो गई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। पाखंड पर संविधान पड़ा भारी, दिव्य दरबार पर चला कानून का हथौड़ा। देश भर में हो रही है थू थू, कार्यक्रम छोड़कर ताबड़तोड़ भागा धीरेन्द्र शास्त्री। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज की कथा हो रही थी और इस कथा के बीच शनिवार 7 जनवरी और रविवार 8 जनवरी को दिव्य दरबार हुआ, जिसमें शामिल होने और अपनी अर्जी की सुनवाई के लिए लोग यहां पहुंचे। उसके बाद इस कथा का समापन 13 जनवरी को होना था। इस बीच इस कथा और कथा के नाम पर चल रहे दिव्य दरबार को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग के अंतर्गत जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत बनाई गई अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने राम कथा के नाम पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। वहीं समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस पर पुलिस कमिश्नर और फिर नागपुर क्राइम ब्रांच के पास 2 बार शिकायत की गई है। इस समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि कथा के नाम पर जो हो रहा है वो साफ साफ जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का काम है और बार बार पुलिस से शिकायत करने के बाद आयोजकों को इस बात का पता चला और उन्होंने इस कथा को 2 दिन पहले खत्म करने का फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से कानून है और धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दिव्य दरबार के नाम से जो कानून का उल्लंघन किया है, ऐसे में इस कानून के तहत जेल होना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत जमानत का भी प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि नागपुर के रेशम बाग मैदान में चल रही बागेश्वर महाराज की रामकथा में केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और बड़े नेता बागेश्वर महाराज के दरबार में अपना माथा टेकने पहुंचे थे। लेकिन अब इस तरह से 2 दिन पहले कथा खत्म होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा शिकायत की वजह से ये कथा को 2 दिन पहले खत्म कर दिया गया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पोस्टर में 11 की समापन की जगह 13 को समापन क्यों लिखा, जबकि यहाँ कई राज्यों और जिलों से भक्त कथा सुनने और महाराज के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में 12 जनवरी और 13 जनवरी को आने वाले भक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर ओबीसी महासभा के नेता महेंद्र सिंह लोधी ने एक पोस्ट वायरल कर दी, जिसमें लिखा था कि नागपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कारी कार्यक्रम दिव्य दरबार होने वाला था। तभी प्रख्यात एक्टिविस्ट प्रोफेसर श्याम मानव ने उसे दिव्य चमत्कार सिद्ध करने का चैलेंज दे डाला और न कर पाने की स्थिति में उस पर महाराष्ट्र में लागू द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून के अनुसार FIR दर्ज करवा दी, जिसके चलते गिरफ्तारी से बचने हेतु बागेश्वर धाम वाला बाबा कार्यक्रम छोड़कर ताबड़तोड़ भाग खड़ा हुआ। याद रखें, किसी भी दिव्य शक्ति से बड़ी है कानून की महाशक्ति, इसलिए संविधान और डेमोक्रेसी को बचाए, वो हम सबको बचा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।